मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो ये झुंझुनाहट नहीं जाती। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 16 साल के उस लड़के की कहानी, जिसकी स्टाइल का, जिसके एटीट्यूड का और जिसकी हिम्मत का पूरा यूट्यूब और सोशल मीडिया दीवाना हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुर्लभ कश्यप की। दुर्लभ कश्यप की ये कहानी जो भी सुनता है उदास हो जाता है। उसकी कहानी सुनने वाला भारी मन से ये बात सोचता है कि काश उस रात कहानी का कुछ और अंजाम होता। और दुर्लभ कश्यप के बारे में जानने के बाद उससे मिलने की इच्छा रखने वाले लोग भी इस बात पे अफसोस जताते हैं कि काश उस रात ऐसा नहीं हुआ होता जो हो चुका था। तो आखिर क्या हुआ था दुर्लभ कश्यप के संग, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। मात्र 16 साल की मासूम उम्र, जिस उम्र में बच्चे देखते हैं अपने भविष्य के सुनहरे सपने, उस उम्र में दुर्लभ कश्यप ने देखा था एक बहुत बड़ा सपना। जी हाँ दोस्तों, वो सपना था उज्जैन शहर का डॉन बनने का। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर उज्जैन, जो प्रसिद्ध है अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए, जो प्रसिद्ध है बाबा महाकालेश्वर के मंदिर के लिए, जो प्रसिद्ध है 12 साल में एक बार लगने वाले कुंभ के मेले के लिए। इसी शहर में रहने वाला 16 साल का दुर्लभ कश्यप अपने बड़े सपनों को लेकर एक नई रास्ते की ओर चल पड़ा था। और उसके पहनावे की तरह ही अजीब थे उसके सपने। वो बनना चाहता था बहुत बड़ा गैंगस्टर। वो कहता था खुद को खलनायक। दुर्लभ कश्यप ये बात जानता था कि बड़ा और नामी बदमाश बनने का काम वो अकेले नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको चाहिए होगी बहुत सारे लड़कों की फौज। और इन्हीं लड़कों की फौज को जमा करने के लिए उसने चुना सोशल मीडिया का रास्ता। एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आने वाला दुर्लभ कश्यप अब जुल्म के ऐसे रास्ते की तरफ मुड़ गया था जिसका रास्ता जेल की 4 दीवारियों पर ही खत्म होता था। सोशल मीडिया के जरिए दुर्लभ ने खुद की एक आर्मी तैयार करने की प्लानिंग की, जिसे दुर्लभ कश्यप गैंग के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही दुर्लभ ने बनाया अपनी गैंग के लिए एक ड्रेस कोड। जी हाँ दोस्तों, खुद का एक अपना ड्रेस कोड। काले रंग का गमछा, आंखों में गहरा काला काजल और माथे पर गोल काला टीका, यह पहचान थी दुर्लभ कश्यप गैंग की। और दुर्लभ कश्यप की इस गैंग से जुड़ने वाले सभी लड़के थे किसी न किसी अपराध में भागीदार। इस गैंग से जुड़े कई लड़कों पर थे फिरौती मांगने, रंगदारी एवं हत्या तक के केस दर्ज। जैसे जैसे इस गैंग में सदस्यों की संख्या बढ़ते जा रही थी, वैसे ही बढ़ते जा रहा था 16 साल के दुर्लभ कश्यप का नाम। खुद को शहर का बहुत बड़ा डॉन समझने वाले दुर्लभ कश्यप के लिए ये सपना के बिल्कुल सच होने जैसा था। आलम यह हो चुका था कि दुर्लभ कश्यप की गैंग पूरे शहर में अपनी पेट बना चुकी थी और हर तरफ काला गमछा और काला माथे पर टीका लगाए युवाओं की भीड़ नजर आने लगी। दुर्लभ कश्यप गैंग के वर्चस्व के संग ही बढ़ता गया शहर में अपराधों का ग्राफ। लोगों की महंगी महंगी आलीशान गाड़ियों को फोड़ना, सरेआम रोड पर बंदूक से गोली दाग देना या फिर आए दिन चाकूबाजी जैसी खबरों से शहर का अखबार रोज भरा जाने लगा। और इन सब का मास्टरमाइंड बताया जाता था दुर्लभ कश्यप को। जैसे जैसे दुर्लभ कश्यप का कद बढ़ता गया, बढ़ती गई उसके दुश्मनों की संख्या। कई सारे उसकी ही गैंग के ऐसे लड़के जो दुर्लभ की मनमानी और उसको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते थे, वो बगावत करके दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग से अलग हट गए। लेकिन अपनी ही धुन में सवार दुर्लभ बदमाशी और गुंडाई की दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा था। और दुर्लभ का नाम सबसे पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में तब आया जब शहर की दूसरी गैंग के संग गैंगवार के दौरान दुर्लभ और उसके साथियों ने एक लड़के की हत्या कर दी थी। इस वारदात को अंजाम देने में दुर्लभ का साथ दिया कई हिस्ट्री सीटर बदमाशों में, जिनमें से ही एक था हेमंत बोखला। हेमंत बाड़िया उर्फ हेमंत बोखला उज्जैन का टॉप बदमाशों में शामिल रहा है, जिसके ऊपर उज्जैन पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। दुर्लभ कश्यप को हेमंत बाड़िया का ही उत्तराधिकारी समझा जाता था और हेमंत बाड़िया की सभी लड़कों में उतनी ही चलती थी जितनी की दुर्लभ कश्यप की चलती थी। लेकिन गैंगवार की इस हत्या के बाद दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों ने अपने कदम वहीं नहीं रोके। धीरे धीरे इनके अपराधों का ग्राफ और बढ़ता गया और दुर्लभ शामिल हो गया शहर के सबसे बड़े और नामी बदमाशों में। फेसबुक, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए नए उम्र के छोटे लड़कों को दुर्लभ कश्यप की गैंग में शामिल किया जाता था। कहते हैं जुल्म के रास्ते कितने भी मखमली क्यों ना हो, लेकिन ये खत्म जेल की 4 दीवारी या किसी गैंगवार के हाथों ही होते हैं। ये तो दुर्लभ कश्यप की कहानी की शुरुआत भर थी। आगे दुर्लभ कश्यप ने ऐसे ऐसे कांड किए जिसने बहुत सारे लोगों को चौंका दिया। ये दुर्लभ कश्यप की कहानी सीरीज का पहला वीडियो है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ जब दुर्लभ कश्यप और शहर के आईपीएस सचिन अतुलेकर का सामना हुआ, या फिर दुर्लभ के वो साथी जो उससे खफा होकर अलग चले गए थे, उन्होंने क्या किया।
ये सभी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दुर्लभ कश्यप की सीरीज पर हमारे जितने भी वीडियो आने वाले हैं, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दबा दीजिए पास में बना हुआ घंटी का आइकॉन, ताकि हमारे वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।